सर ये बताइएगा कि ये जो बार बार तबादले आपके किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, आपने क्योंकि लैंड में जो इरेगुलरिटी थी उसका खुलासा किया है, इसकी वजह से आपका तबादला हुआ। देखिए, मैं किसी के मन की बात नहीं जानता। क्यों किया, ये आप सरकारी उन अधिकारी से पूछिए जिन्होंने तबादला किया, वो बता पाएंगे कि क्यों किया तबादला। मैंने सिर्फ इतना मुख्य सचिव से निवेदन किया, अपने एक लिखित रिप्रेजेंटेशन जो 12 तारीख को चिट्ठी दी, क्योंकि ट्रांसफर मुझे 11 तारीख की रात 10 बजे घर पे दिए गए, तो 12 तारीख को अगले दिन मैंने मुख्य सचिव महोदय को चिट्ठी भेजी कि मुझे आप सुनिए, और मेरी 80 दिन में तबादला हुआ है और कानूनी तौर से मुझे 2 साल का टेन्योर अश्योर्ड है। मुझे ही नहीं, हर अफसर को जो आईएएस काडर में है उसको 2 साल का टेन्योर अश्योर्ड है। तो कम से कम अगर आप 2 साल से पहले तबादला करते हैं तो कुछ कारण तो बता दें जिससे हम आगे उनको सुधार ला सकें। सर, इलीगल म्यूटेशंस और तमाम तरह की इरेगुलरिटी आपने अपने लैंड कॉल पूरे कार्यकाल में की थी, तो क्या लगता है कि इसकी ये वजह हो सकती है? रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, डीएलएफ को लेकर तमाम तरह के सवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन उठा रहा है। नहीं, ये रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ 2 इंडिविजुअल्स हैं, और सरकार के आगे चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब किसकी वजह से सरकार ने किया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास शक्तियां थी, जो मेरी कर्तव्य था, जो मेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य को निभाने में मैंने भरसक प्रयत्न किया, कोई चूक नहीं की, चाहे वो कोई भी हो। अगर कर्तव्य निभाने में माननीय मुख्यमंत्री भी आते हैं तो शायद एक एसएचओ का भी कर्तव्य है, तो वो अपनी कार्रवाई करे। ये कानून उसको शक्ति प्रदत्त करता है, और ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए इसमें। आपने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, उसका कोई जवाब आपको मिला? अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि संजीव चतुर्वेदी पहले भी ऐसे अधिकारी रहे हैं जिनका बार बार तबादला हुआ है। देखिए, मैंने मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा 12 तारीख को। मैं 13-14 छुट्टी थी, 15 को मैंने उनके दफ्तर से, कार्यालय से विनम्र निवेदन किया कि मुझे आप आदेश दें कि मेरा रिप्रेजेंटेशन रद्द होता है तो मैं चार्ज छोड़ दूं, और रद्द नहीं होता है तो मैं चार्ज बनाए रखूं। लेकिन मुझे उन्होंने वक्त 17 तारीख का 3:30 बजे दिया। वक्त देने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आदेश रद्द किए हैं, और शुचिता को देखते हुए चाहे कुछ लोग कानून को ना माने, लेकिन मैं अपने सरकार के आदेश को, गवर्नर राज्यपाल महोदय के नाम पर जो आदेश जारी हुए हैं, चाहे वो सही है या गलत है, ये मेरा व्यक्तिगत वैल्यू सिस्टम है, मैं उसको पालना करने में विश्वास रखता हूं।